दोस्तों मैं वीडियो के शुरू में ही आप लोग को मैं बोल दूं कि टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करिएगा दोस्तों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस हमारे यूट्यूब चैनल ओम प्रकाश स्टडी सेंटर पर। दोस्तों मैं हूं प्रकाश और मैं आप सबका स्वागत करता हूं आज की इस क्लास में। दोस्तों आज जो है हम लोग 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं दोस्तों, तो आप लोग ज़रूर देखिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक। और मैं दोस्तों निश्चित रूप से ये बोलूँगा कि चाहे जो भी एग्ज़ाम हो दोस्तों, उसमें क्वेश्चन इस वीडियो से आएंगे तो आएंगे। दोस्तों पहला क्वेश्चन है कि एक शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है। तो देखिए दोस्तों, आप सब लोग जानते होंगे, 99.99% लोग जानते होंगे कि जो शुद्ध सोना होता है दोस्तों वो 24 कैरेट का होता है, 24 कैरेट का होता है। ठीक है दोस्तों, सोने का रासायनिक सूत्र या सोने का रासायनिक प्रतीक क्या होता है दोस्तों, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो AU होता है। क्या होता है दोस्तों? AU। इम्पोर्टेंट है, ज़रूर याद रखिएगा। और देखिए शुद्ध सोना जो है 24 कैरेट का होता है दोस्तों। और देखिए एक और इम्पोर्टेंट जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों क्वेश्चन, कि जो सोना होता है उसका जो परमाणु संख्या होता है कितना होता है दोस्तों? 79 होता है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला आपसे क्वेश्चन बनेगा दोस्तों कि मूर्खों का सोना या फुल्स गोल्ड किसे कहा जाता है दोस्तों? तो ये जो है दोस्तों पाइराइट खनिज को कहा जाता है। पाइराइट खनिज को पाइराइट खनिज को कहा जाता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पाइराइट खनिज को जो है मूर्खों का सोना कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 18 कैरेट सोने में खैरे सोने का प्रतिशत है। खैरे सोने का यहाँ तात्पर्य है दोस्तों शुद्ध सोना का कितना प्रतिशत है। तो जो 18 कैरेट का जो दोस्तों सोना होता है उसमें 75% सोना और जो है 25% अन्य धातुएं होती हैं। अक्सर इसमें दोस्तों या तो चांदी होता है या तांबा होता है, इसको मिला के बनता है। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी राइट आंसर होगा। और मैं आपको एक बात बता दूं दोस्तों कि जो चीन है वहाँ जो है दुनिया का सबसे बड़ा जो है सोने का उत्पादक देश है। ठीक है, याद रखिएगा। और वहीं पूछा जाए दूसरा कौन सा है दोस्तों, तो ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, और भारत में पूछा जाए कि भारत का कौन सा राज्य सोने का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है दोस्तों, तो ये कर्नाटक राज्य करता है दोस्तों, कर्नाटक। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे मूर्खों का सोना या फुल्स गोल्ड कहा जाता है दोस्तों? तो देखिए जस्ट अभी हम लोग ऊपर ही बताए हैं दोस्तों कि जो पाइराइट खनिज को मूर्खों का सोना कहा जाता है दोस्तों, और इसका जो रासायनिक सूत्र होता है FeS2 होता है। FeS2 होता है। क्या होता है दोस्तों? FeS2। तो इसमें किस में दिया है? FeS2, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला दोस्तों प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ी सोने की खान कौन सी है दोस्तों? तो सबसे बड़ी पूछा जाए दोस्तों तो कर्नाटक में जो है भारत का सबसे ज़्यादा जो है सोने का उत्पादन करने वाला राज्य है। और यहाँ की जो है दोस्तों कोलार खान जो है वो जानी जाती है। कोलार, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। देखिए दोस्तों हंटी भी जो है वहीं है, दो हैं दोस्तों कर्नाटक में। ठीक है, याद रखिएगा, कोलार और हंटी ये कर्नाटक में दोनों हैं दोस्तों, और ये जो है सोना उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, सोना खदान है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सिनेबार इसमें से किसका अयस्क है? तो दोस्तों ये पारा का है। किसका है दोस्तों? पारा का, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो सी राइट आंसर होगा। सिनेबार पारा का दोस्तों अयस्क है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव होती है दोस्तों? द्रव अवस्था में कौन सी होती है दोस्तों? तो पारा। Hg कमरे के तापमान पर दोस्तों तरल अवस्था में होती है। वहीं बात कर जाए कमरे के तापमान पर जो है वो तरल रूप में एकमात्र पारा पाई जाती है दोस्तों, यानी मरकरी Hg होता है दोस्तों, संकेत Hg। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कौन सी यह धातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में उपस्थित होती है दोस्तों? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों जो ब्रोमीन का प्रतीक Br होता है दोस्तों, और इसका परमाणु संख्या आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है दोस्तों, तो 35 होता है। ये जो है एक रासायनिक तत्व है दोस्तों, यानी ब्रोमीन राइट आंसर, ऑप्शन नंबर जो है वो सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में तापमान किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है दोस्तों? तो देखिए जो मानव शरीर में तापमान जो है दोस्तों वो हाइपोथैलेमस ग्रंथि द्वारा नियंत्रित किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी के साथ राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, लौंग पौधे की निम्नलिखित में से किस भाग से प्राप्त की जाती है दोस्तों? तो दोस्तों सूखी पुष्प कलिका से प्राप्त करी जाती है, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है दोस्तों? तो ये दोस्तों मिट्टी का अध्ययन किया जाता है, मृदा का अध्ययन किया जाता है दोस्तों। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है दोस्तों? रेगुर है। क्या है दोस्तों? रेगुर। इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखिएगा। और काली मिट्टी कपास के लिए उपयुक्त होती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्षुद्रग्रह किन कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं?
तो क्षुद्र ग्रह जो है दोस्तों वो मंगल और बृहस्पति के बीच पाए जाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो बी राइट आंसर होगा। ठीक है, देखिए जो मंगल ग्रह है दोस्तों इसको लाल ग्रह कहते हैं और सौरमंडल का सबसे जो बड़ा ग्रह है दोस्तों बृहस्पति है। ठीक है, पृथ्वी को दोस्तों नीला ग्रह कहते हैं, याद रखिएगा। अगला दोस्तों और देखिए क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन सा है दोस्तों? सेरस है। कौन सा है दोस्तों? सेरस, याद रखिएगा, सेरस है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तुलबुल परियोजना भारत के किस राज्य में है? तो देखिए जो दोस्तों जो तुलबुल परियोजना है दोस्तों जम्मू कश्मीर राज्य में झेलम नदी पर स्थित है दोस्तों, यानी जम्मू कश्मीर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों तुलबुल परियोजना किस नदी पर है दोस्तों? तो देखिए मैं आपको बताते चलो मेरे प्यारे साथियों कि जो तुलबुल परियोजना है जस्ट अभी ऊपर ही बताया हूँ दोस्तों, ये झेलम नदी के तट पर स्थित है, झेलम नदी पर है दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो बी राइट आंसर होगा। ठीक है, बाबर की आत्मकथा बाबरनामा की रचना किस भाषा में हुई है दोस्तों? तो बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी तुर्की भाषा में लिखा है दोस्तों, किसमें? तुर्की भाषा, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो ए राइट आंसर होगा। और इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको बताते चलूँ दोस्तों कि मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे दोस्तों? बाबर, वह पहले मुगल सम्राट थे दोस्तों बाबर। ठीक है, बाबर जो है दोस्तों वो 1494 ईस्वी में दोस्तों गद्दी पर बैठा 12 वर्ष की आयु में। ठीक है, बाबर जो है दोस्तों भारत पे पहला अपना आक्रमण किया था दोस्तों 1519 में। कब किया था दोस्तों? 1519 में, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और बाबरनामा के लेखक बाबर है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है दोस्तों वो 8 मार्च को मनाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिया है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। लेकिन आपको दोस्तों मैं बता दूं कि सबसे पहले महिला दिवस जो है दोस्तों अमेरिका में 28 फरवरी 1909 को मनाया गया था। ठीक है, और वहीं संयुक्त राष्ट्र ने इस दिन को मनाने की शुरुआत 1975 दोस्तों की, और 2 साल बाद यानी 1977 में यूएन जनरल असेंबली में 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की तरह घोषणा कर गई थी कि अब 8 मार्च को मनाया जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? बहुत इजी क्वेश्चन है, आप सब लोग जानते होंगे कि जो प्रकाश वर्ष है दोस्तों वो दूरी का मात्रक है। देखिए प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को हम लोग प्रकाश वर्ष बोलते हैं। और देखिए यहाँ समय दिया है तो समय का क्या होता है दोस्तों? सेकंड होता है। और ज्योति तीव्रता क्या होता है दोस्तों? कैंडेला होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है। और देखिए एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि एक प्रकाश वर्ष यानी एक लाइट ईयर बराबर कितना होता है दोस्तों? 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है। ठीक है, वहीं अगर किलोमीटर में पूछा जाए तो 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर, और वहीं सेंटीमीटर में पूछा जाए दोस्तों तो 9.46 × 10⁻17 सेंटीमीटर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लो भैया वहीं क्वेश्चन आ गया, एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है? तो देखिए दोस्तों मीटर में ये रहेगा, किलोमीटर में और सेंटीमीटर में है। देखिए 9.46 × 10⁻15 मीटर, ये भी सही है। बी में दिया है 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर, ये भी सही है दोस्तों। सी में दिया है 9.46 × 10⁻17 सेंटीमीटर, ये भी सही है। इस तरह इस प्रश्न का क्या होगा राइट आंसर? उपरोक्त सभी होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। अगला दोस्तों प्रश्न है, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो देखिए दोस्तों मानव शरीर का जो सामान्य तापमान है 37 डिग्री सेल्सियस होता है दोस्तों, और वहीं फ़ारेनहाइट में पूछा जाए दोस्तों तो 98.44 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, याद रखिएगा। और सेंटीमीटर सेल्सियस में पूछा है दोस्तों तो 37 डिग्री सेल्सियस, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत के अंतिम मुगल बादशाह कौन थे? तो दोस्तों कौन थे? बहादुर शाह जफर, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो ए राइट आंसर होगा। ठीक है, जो दोस्तों बहादुर शाह जफर है इसको जो है दोस्तों 1862 में जो है रंगून जेल में इसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, रंगून याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है रंगून। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किसने भारत छोड़ो शब्द को प्रतिपादित किया? तो देखिए दोस्तों इसके जो प्रतिपादित किए थे अरुणा आसफ अली किए थे, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो डी राइट आंसर होगा। लेकिन दोस्तों अगर अरुणा आसफ अली ऑप्शन में नहीं होंगे तो महात्मा गांधी जी होंगे। ठीक है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए करो या मरो का नारा कौन दिया है? महात्मा गांधी जी। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है दोस्तों? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
एंजाइम रासायनिक रूप में क्या होता है दोस्तों? तो ये एंजाइम प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? प्रोटीन होते हैं। और दोस्तों एक आपसे पूछा जाए कि प्रति ग्राम प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक किस में होती है, तो दोस्तों सोयाबीन में होती है। ठीक है। और एक क्वेश्चन कि जो है मानव शरीर में जो है प्रोटीन का फैक्ट्री किसे बोलते हैं दोस्तों? तो राइबोसोम को बोलते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, हमारे सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? आप सब लोग जानते होंगे दोस्तों कि जो शुक्र ग्रह है हमारे सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह है दोस्तों, और हम लोग इसको देख भी सकते हैं। इसको आप लोग दोस्तों सांझ का तारा या भोर का तारा के उपनाम से जाना जाता है दोस्तों। ठीक है। मंगल ग्रह, दोस्तों मंगल ग्रह जो है लाल होता है क्योंकि यहाँ आयरन ऑक्साइड पाया जाता है उसकी वजह से। ठीक है। बुध जो है दोस्तों सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है, और बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। बोले बाकी बिहारी लाल की जय। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मौर्य साम्राज्य के शासकों का कालक्रम बताना है दोस्तों। देखिए मौर्य साम्राज्य के बारे में बात करी जाए तो इसके संस्थापक कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य। देखिए सबसे पहले किस में दिया है? चंद्रगुप्त मौर्य दिया है, यहाँ यानी ए में दिया है और सी में दिया है। ठीक है भैया, ए या सी राइट आंसर होगा। ठीक है। इसमें से हम लोग देख लेते हैं। पहले जो है चंद्रगुप्त मौर्य है दोस्तों, उसके बाद जो है बिंदुसार है और फिर अशोक है। यानी किस में दिया है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। आपको मैं बता दूं दोस्तों कि जो बिंदुसार था वो राजा चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लिंगराज मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों लिंगराज मंदिर जो है दोस्तों वो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में स्थित है दोस्तों, याद रखिएगा। और लिंगराज मंदिर का जो निर्माण है 11वीं शताब्दी में राजा जाजती केसरी द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। ये जो लिंगराज मंदिर है दोस्तों वो भगवान शिव को समर्पित है। ठीक है, याद रखिएगा। और यह जो है बलुआ पत्थर से बनी है दोस्तों, और इसका जो वास्तुकला है दोस्तों वो कलिंग शैली का एक उदाहरण है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, उस राजा का नाम बताइए जिसने भुवनेश्वर में प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर का निर्माण करवाया था। तो देखिए दोस्तों कौन करवाया था? जजाति केसरी, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो ए राइट आंसर होगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, भुवनेश्वर में स्थित भगवान शिव को समर्पित लिंगराज मंदिर निम्नलिखित में से किस राजवंश के दौरान बनाया गया था दोस्तों? तो ये देखिए दोस्तों लिंगराज मंदिर का जो निर्माण है 11वीं शताब्दी में सोमवंशी वंश के राजा जाजती केसरी ने करवाया था दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। सोमवंशी साम्राज्य के जो एक शासक थे जिनका नाम था राजा राजती केसरी, उन्होंने ही करवाया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो दोस्तों चंद्रमा है। कौन सा है दोस्तों? चंद्रमा। और आपसे एक क्वेश्चन बता दूं कि पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है दोस्तों? मात्र चंद्रमा, एकमात्र चंद्रमा। और चंद्रमा पर उतरने वाला पहला व्यक्ति कौन था? नील आर्मस्ट्रांग था दोस्तों। 21 जुलाई और 1969 को दोस्तों गया था अपोलो 11 में। ठीक है, याद रखिएगा। अगला दोस्तों प्रश्न है, चांद पर पैर रखने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो दोस्तों नील आर्मस्ट्रांग था, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो बी राइट आंसर होगा। नील आर्मस्ट्रांग था दोस्तों, 21 जुलाई 1969 को दोस्तों उतरा था। ठीक है। आपसे दूसरा व्यक्ति पूछा जाएगा दोस्तों, तो दूसरा व्यक्ति कौन थे दोस्तों? ब्रज एड्रीन चांद पे उतरने वाले दूसरे व्यक्ति थे। और देखिए यहाँ दिया है दोस्तों यूरी गागरिन, तो ये दोस्तों अंतरिक्ष में जाने वाली विश्व की पहली महिला हैं। ठीक है। अगला है राकेश शर्मा। दोस्तों राकेश शर्मा अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अगला दोस्तों प्रश्न है, चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला दूसरा व्यक्ति कौन था? तो दोस्तों एडविन एड्रीन, यानी ऑप्शन नंबर जो है बी राइट आंसर होगा। फर्स्ट कौन था? नील आर्मस्ट्रांग, और सेकेंड एडविन जो है एल्ड्रिन था। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया? तो ये दोस्तों कौन किए थे? एडवर्ड टेलर ने हाइड्रोजन बम का आविष्कार करा था दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी राइट आंसर होगा, एडवर्ड टेलर। अगला दोस्तों प्रश्न है, हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे, कौन थे दोस्तों? तो दोस्तों हर्ष जो है वाणभट्ट जो है राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। और देखिए क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों कि हर्ष चरित्र के लेखक कौन है दोस्तों? तो वाणभट्ट है दोस्तों। वाण जो है हर्षभट्ट ने संस्कृत में हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित्र लिखी है दोस्तों। किस भाषा में दोस्तों? संस्कृत। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो जरूर याद रखिएगा। अगला दोस्तों प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की जो स्थापना है 7 अप्रैल 1948 को हुई थी दोस्तों। तो इसी उपलक्ष्य में 7 अप्रैल को दोस्तों प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। देखिए दोस्तों एक क्वेश्चन और जो आपके इससे एग्जाम में बन सकता है कि
WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है, ठीक है। और ये आप लोग बता दिए कि 7 अप्रैल को मनाया जाता है दोस्तों। और देखिए पहली बार कब मनाया गया था दोस्तों? तो 1950 को मनाया गया था। क्या? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस, ठीक है। अगला प्रश्न है, दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास भूमि का नाम क्या है दोस्तों? तो देखिए मैं आपको बताते चलूँ मेरे प्यारे साथियों कि जो प्रेयरी उत्तर अमेरिका में शीतोष्ण घास के मैदान है दोस्तों, जिनका नाम क्या है? प्रेयरी। यानी प्रेयरी कहाँ दिया है? नहीं दिया तो पंपास होगा, पंपास, ठीक है, याद रखिएगा। अगला दोस्तों प्रश्न है, भारत में स्वर्ण सिक्कों को बड़े पैमाने पर जारी करने वाले पहले राजा कौन थे? तो दोस्तों कुषाण थे। कौन थे दोस्तों? कुषाण। यानी ऑप्शन नंबर जो है वो डी राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? देखिए पहला अध्यक्ष पूछा जाएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो WC बनर्जी यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, ठीक है। और वहीं पूछा जाएगा दोस्तों कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयबजी थे, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। कब बने थे दोस्तों? 1887 में, ठीक है, याद रखिएगा। और अगला आपसे क्वेश्चन बनेगा दोस्तों कि बदरुद्दीन तैयबजी दूसरे बार अध्यक्ष कब बने थे दोस्तों? तो ये बने थे कब? तो तीसरे अध्यक्ष बने भी थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। और इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। ए.ओ. ह्यूम जो किए थे, ठीक है। ए.ओ. ह्यूम को दोस्तों हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। हड़प नीति यानी राज्य अपहरण नीति किसने शुरू की थी दोस्तों? तो दोस्तों ये किया था लॉर्ड डलहौजी, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो सी राइट आंसर होगा। इसी नीति के तहत दोस्तों सतारा, नागपुर, झांसी को दोस्तों जो है हड़प लिया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न है, इकोनॉमिक ड्रेन के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? तो दोस्तों दादा भाई नौरोजी जी ने दोस्तों भारत का ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है दोस्तों, इन्होंने किया था, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, ठीक है। आपको मैं बता दूं दोस्तों कि जो दादा भाई नौरोजी हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष बने हैं दोस्तों, ठीक है। पहली बार बने थे 1886 में कलकत्ता सत्र में, दूसरी बार बने थे 1893 में लाहौर सत्र में, और तीसरी बार 1906 में कलकत्ता सत्र में बने थे, ठीक है। और इनकी एक पुस्तक है जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पुस्तक के लेखक कौन है? तो दादा भाई नौरोजी जी हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन जो आपसे एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे, ठीक है। अगला दोस्तों प्रश्न है, ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाले पहले भारतीय का नाम बताइए। जस्ट अभी बताएं दोस्तों कि दादा भाई नौरोजी जी हैं, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो बी राइट आंसर होगा। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो दादा भाई नौरोजी जी हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो ये दोस्तों 12 किए जाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो ए राइट आंसर होगा। दोस्तों राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, ठीक है। और मैं आपको एक और क्वेश्चन जो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है दोस्तों? तो 30 वर्ष है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो न्यूनतम आयु दोस्तों पूछा जाए तो 30 वर्ष है। क्या है दोस्तों? 30 वर्ष, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला दोस्तों प्रश्न है, राज्यसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए दोस्तों जो राज्यसभा है इसे उच्च सदन के नाम से भी जाना जाता है, और राज्यसभा जो है इसके सभापति भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। तो इसलिए दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, और यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला दोस्तों प्रश्न है, राज्यसभा की सदस्य के रूप में मनोनीत होने वाली पहली महिला कौन थी? तो पहली महिला दोस्तों रुक्मणी देवी अरुणडेला थी, यानी अरुणडेल थी, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो सी राइट आंसर होगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए, और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।